नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अंकित चौहान एक बार फिर स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ग्रामीण हेल्प अंकित चौहान में। और उम्मीद है साथियों आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम बात करेंगे सीआरपीसी की धारा 107 116 के बारे में। दोस्तों 107-16 जब किसी के ऊपर हो जाती है कार्रवाई तो उसके ऊपर उसका क्या प्रभाव पड़ता है, और खासकर जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं दोस्तों उनकी पढ़ाई पर क्या असर पड़ता है, या फिर दोस्तों फ्यूचर में जब वो सरकारी जॉब में जाते हैं, सरकारी नौकरी करते हैं तो उस पर वेरिफिकेशन में क्या दिक्कत आती है, या फिर क्या उसका इफ़ेक्ट होता है, क्या असर पड़ता है, ये सारी चीज़ें दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा। या आप कहीं इंटरव्यू देने गए हैं तो आपको अपने इंटरव्यू फॉर्म में जो होता है उसमें मेंशन करना पड़ता है कि आपके खिलाफ़ कोई किसी प्रकार का केस तो नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में क्या किया जाए, क्या इसका असर रहेगा, इसके बारे में दोस्तों इसकी जो लीगल स्थिति है वो मैं आपको बताऊंगा। देखिए साथियों, होता क्या है, जैसा आप जानते ही है या जो लोग नहीं भी जानते होंगे, सीआरपीसी की धारा जो 107 116 है, इसमें साथियों पुलिस उस समय व्यक्ति को अरेस्ट करती है। ये पुलिस के ऊपर डिपेंड करता है कि जब पुलिस को ऐसा लगता है, ऐसी सूचना है कि फला व्यक्ति शांति भंग कर सकता है और लड़ाई झगड़ा कर सकता है, समाज में उसकी जो ख्याति है, जो छवि है वो अच्छी नहीं है, तो दोस्तों ऐसे व्यक्ति को पुलिस जो है एसडीएम के सामने पेश करती है। और ऐसे व्यक्ति के लिए एसडीएम को पुलिस लिखती है कि साहब फला फला व्यक्ति के बारे में हमें ये सूचना मिली है, हमने जांच की है और हमारी जांच रिपोर्ट में ये पाया गया है, और इसीलिए हम ये लिखित में सिफारिश कर रहे हैं इस व्यक्ति के विरुद्ध 107-16 कार्रवाई शुरू की जाए, इसको नोटिस जारी किया जाए, दूसरा इससे बंद पत्र लिया जाए ताकि ये कोई या लड़ाई या झगड़ा ना कर सके। दोस्तों ये तो हो गया एक पार्ट, ये तो हो गई एक बात। पुलिस दोस्तों केवल एसडीएम को, संबंधित मजिस्ट्रेट को लिखती है कि साहब इससे ऐसा ऐसा खतरा है। अब इसका मतलब ये नहीं हुआ दोस्तों पुलिस ने एसडीएम को लिख दिया कि एसडीएम उस पर एक्शन ले ले या कार्रवाई कर दे। पुलिस का एसडीएम को लिखना ये एक अलग बात है। अब दोस्तों जो मेन पॉइंट है वो एसडीएम साहब को करना है, क्योंकि 107-16 का जो निर्णय है वो एसडीएम को लेना है। एसडीएम को ये देखना है कि पुलिस जो कह रही है, पुलिस की जो बात है, पुलिस की बात में कितना दम है, या फिर पुलिस की जो रिपोर्ट आई है उसमें कितना दम है, कितनी सत्यता है, क्या उसके साथ कोई सपोर्टिंग एविडेंस लगा है। सपोर्टिंग एविडेंस मतलब कि क्या उसके साथ कोई ऐसा कागज़ लगा है या जो उस व्यक्ति के बारे में बताता हो कि ये व्यक्ति पूर्व में भी किसी लड़ाई झगड़े में शामिल रहा है, या फिर इसके विरुद्ध कोई क्रिमिनल केस दर्ज है, या फिर ये उत्पात मचाता है। यदि इस तरह कोई दोस्तों उसके साथ कागज़ नहीं है या कोई रिकॉर्ड इस तरह का नहीं है, केवल एक सामान्य एप्लीकेशन पुलिस ने लिख दी कि साहब आपके इनके विरुद्ध जो है 107-16 कार्रवाई की जाए क्योंकि इनसे पर शांति भंग होने का खतरा है। नंबर एक बात तो ये दोस्तों पर्याप्त नहीं है। खैर साथियों, जब आप पुलिस इसको एसडीएम के पास भेजती है तो ये जिम्मेदारी एसडीएम साहब की बनती है कि एसडीएम इस चीज़ को देखे और सोचे समझे, पत्रावली का अवलोकन करे, पढ़े, उसके बाद ही किसी निर्णय पर पहुँचे और कोई भी कार्रवाई करे। ये तो हो गई दोस्तों 107-16 की कार्रवाई होने की बात। अब हमारा जो दोस्तों मूल विषय ये है कि यदि 107-16 की कार्रवाई हो गई तो उसका भविष्य में क्या प्रभाव पड़ेगा आपकी सरकारी नौकरी पर या फिर आपके वेरिफिकेशन पर। इस तरह की जो प्रकरण है, काफ़ी मेरे पास दोस्तों फ़ोन आते हैं, कमेंट आते हैं, मेरे व्हाट्सएप पर भी लोग भेजते हैं। देखिए दोस्तों 107-16 की जो कार्रवाई है, ये कार्रवाई अपराध को रोकने के लिए है, लेकिन ये कार्रवाई इसलिए भी की जाती है कि अपराध हुआ नहीं उससे पहले ही 107-16 में आपने व्यक्ति को पाबंद कर दिया। अब मान कर चलिए कि किसी पढ़ने वाले बच्चे को आपने पाबंद किया है, अक्सर पुलिस करती है दोस्तों, या मजिस्ट्रेट ने उनको पाबंद कर दिया है,
तो कई लोग तो दोस्तों ऐसे घबरा जाते हैं, जैसे कहीं इन्होंने 302 का मर्डर कर दिया है जब नोटिस आता है उनके पास। तो खैर अलग अलग जाहिर सी बात है, एक व्यक्ति के पास जब नोटिस आएगा तो घबराएगा तो है ही। साथियों, इसमें करना क्या है, अक्सर लोग गलती कहाँ खा जाते हैं, और ये जरा सी गलती दोस्तों कई बार उनकी नौकरी पर भी मतलब परेशानी खड़ी कर देती है। ये बात दोस्तों मैं क्यों कह रहा हूँ, मैंने इतने सारे वीडियो बनाए हैं, तमाम चर्चा हम करते रहते हैं इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से, लेकिन लोगों को जो टेक्निकली बात समझनी चाहिए दोस्तों वो लोग समझते नहीं हैं और फिर और तमाम तरह की बातें करने लग जाते हैं। दोस्तों मान लीजिए आपके विरुद्ध कार्रवाई 107/16 की हो गई है, आपने जमानत भी करा ली, 6 महीने आप तारीख पर भी गए, अब केस आपका ख़त्म हो गया है। तो जैसे ही आपका केस ख़त्म हुआ आप अपना घर बैठ गए चैन से और आप छुट्टी कर दिया आपने सोचा केस ख़त्म, अब हमारा भी कार्य ख़त्म, अब आप अपने कामों में व्यस्त हो गए और केस आपका ख़त्म हो गया। यहाँ आप सबसे बड़ी दोस्तों चूक करते हो, चाहे एक विद्यार्थी पढ़ने वाला है या फिर कोई आम व्यक्ति है। आपको दोस्तों इसके बाद क्या करना है, आपको एसडीएम कोर्ट में एक नकल सवाल डालना है, अपने अधिवक्ता से डलवाना है, और आपके केस में जो निर्णय हुआ है, जाहिर सी बात है इस ऐसे केस में दोस्तों आप बरी होंगे 100%। बरी इसलिए होंगे क्योंकि आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। जाहिर सी बात है पुलिस ने चलो ठीक है आपको पाबंद करा दिया, एसडीएम ने भी कर दिया। तो जब आपको वो आपकी पक्की नकल मिल जाएगी तो आपको दोस्तों थाने से अपना रिकॉर्ड क्लियर कराना है, और यदि आपका थाने से रिकॉर्ड क्लियर नहीं होता है तो दोस्तों आप जानते हैं कि कितने ही केस इस तरह के होते हैं, कितने केस इसी तरह के पड़े रहते हैं, और जो पीछे फाइल गई तो गई। लेकिन जब वेरिफिकेशन की बात आती है दोस्तों तो पुलिस रिकॉर्ड देखती है और वो रिकॉर्ड में आपको उनको वहाँ दर्ज मिलेगा कि आपके विरुद्ध 107/16 की कार्रवाई हुई थी। अब बाद में जब आप थाने जाएंगे या फिर एसडीएम कोर्ट जाएंगे, वहाँ नकल सवाल डालेंगे, नकल दे दीजिए तो दोस्तों मिल तो जाता है, लेकिन वो परेशानी खड़ी कर देता है दोस्तों। फिर कोई कहाँ कागज ढूंढेगा, तमाम तरह की चीज़ें होती है, तो उसमें दिक्कत आप ही के लिए होगी साथियों। मेरा जो कहना वो ये है कि आप तुरंत इस काम को कर लीजिए, जैसे ही आपका केस ख़त्म हुआ और नकल सवाल आप डलवा दीजिए और वहाँ से उस केस की सेटिस्फाइड कॉपी यानी कि प्रमाणित नकल निकलवा लीजिए आप अपना, आपका जो केस चला 107/16 का, और फिर उसे एक एप्लीकेशन लिखकर जो संबंधित थाना है वहाँ ले जाइए। एसडीएम से साइन कराने के बाद एसडीएम उसको मार्क कर देगा और वहाँ थाने में ले जाकर उसको दे दीजिए कि साहब हमारा रिकॉर्ड जो है वो क्लियर किया जाए। समझ गए बात। जब आपका रिकॉर्ड थाने से दोस्तों क्लियर हो जाएगा तो उसके बाद आपको पुलिस वेरिफिकेशन में या फिर किसी भी उसमें परेशान नहीं करेगी, क्योंकि आपका 107/16 रिकॉर्ड वहाँ है ही नहीं। और पुलिस रिकॉर्ड इस आधार पर क्लियर करेगी कि आपने कोई शांति भंग नहीं की, और जो एसडीएम कोर्ट की जो नकल है, प्रमाणित नकल है, जो आदेश है, वो आदेश आप दिखाएंगे जो है पुलिस को, यानी कि मामला झूठा साबित हुआ तो पुलिस आपका रिकॉर्ड क्लियर करेगी साथियों। अब दोस्तों आपका रिकॉर्ड क्लियर हो गया, अब आप टेंशन फ्री रहिए। वहाँ से आपको एक स्लिप मिल जाती है, पुलिस लिख कर देती है कि इनका रिकॉर्ड क्लियर कर दिया गया है, तब आपको भविष्य में कोई दिक्कत या परेशानी नहीं होगी। अब दोस्तों सरकारी नौकरी पर देखिए, जैसा मैंने आपको बताया सरकारी नौकरी पर इस कार्रवाई का कोई असर ज़्यादा नहीं पड़ता है, लेकिन थोड़ी आपको समझदारी रखनी पड़ेगी। यदि आप ऐसे ही टाल मटोल में इसको रखोगे तो दोस्तों दिक्कत आ जाती है कई बार कि आपने जमानत करा ली और आपने ऐसे ही छोड़ दिया, रिकॉर्ड क्लियर नहीं कराया। दोस्तों पुलिस सीधे अपना रिकॉर्ड देखती है और उसमें देखती है कई व्यक्ति कोई नाम तो नहीं है और उनको दिख गया कि 107/16 में इसको पाबंद किया जाता है, तो उठा के उसमें लिख देगी क्या इसके विरुद्ध 107/16 की कार्रवाई पहले 107/16 मुकदमा है। और जहाँ उन्होंने उसमें लिखा तो दोस्तों वो आपके लिए फिर काम आपका बढ़ जाएगा। लेकिन जब आप पहले ही अपना रिकॉर्ड क्लियर करा कर रखेंगे तो दोस्तों किसी की हिम्मत नहीं पड़ेगी कि वो आपके विषय में ऐसा लिखे। तो दोस्तों इसलिए मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको इसके बारे में बताया। रहा सवाल दोस्तों नौकरी का, तो नौकरी पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि दोस्तों ये एक
ऑपरेटिव कार्रवाई है, यानी कि अपराध होने से पहले अब रोक दिया गया है कि कोई ऐसी कार्रवाई नहीं है कि आपने कोई बड़ा गंभीर अपराध कर दिया हो। लेकिन दोस्तों इसमें भी आपको थोड़ी सावधानी बरतनी है, और सावधानी बरतने के उपरांत ही जैसा मैंने आपको बताया स्टेप बाय स्टेप ये कार्य करना है। तो दोस्तों आप खुद को बचाइए, अपने परिवार को बचाइए, क्योंकि इस तरह के जो केस होते हैं दोस्तों कई बार परिवार भी मानसिक रूप से परेशान हो जाता है। तो दोस्तों इसीलिए आप निश्चिंत रहिए, आपकी नौकरी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, आप घबराइए मत। साथियों, मैं हूं अंकित चौहान, यूट्यूब चैनल ग्रामीण हेल्प अंकित चौहान से। एक नागरिक होने के नाते मैंने अपनी जिम्मेदारी का पालन किया, और दोस्तों मैं इसको अपनी ड्यूटी समझता हूं। तो मैं आपके सामने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से तमाम इस तरह की वीडियो शेयर करता रहता हूं। जल्दी मुलाकात होगी किसी दूसरे वीडियो में। सादर नमस्कार।